Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are safe at home. I am your math teacher with new lecture. Today we will do new exercise of chapter 6, 6.4. Before doing exercise, I want to tell you about like fractions and unlike fractions. Fractions having same denominator are called like fractions. वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपके पास सेम होते हैं वो आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं. सो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जो कि आपको सेकंड पार्ट में गिवन है, फ्रैक्शंस उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ये फ्रैक्शंस आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शंस को देखते हुए आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है. आप न्यूमरेटर को देखेंगे, अगर उसका न्यूमरेटर लार्जर है तो इट मीन्स फ्रैक्शन भी आपके पास लार्जर है. अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है तो आपकी फ्रैक्शन भी स्मॉलर है लाइक फ्रैक्शंस में. अनलाइक फ्रैक्शंस में आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आपके पास डिनोमिनेटर लार्जर है तो वो फ्रैक्शन आपके पास स्मॉलर होगी, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो वो फ्रैक्शन आपके पास लार्जर होगी. ओपन पेज नंबर 79. एक्सरसाइज 6.4. राइट द डेट टॉप ऑफ द पेज. A. Can you arrange these fraction in ascending order? Ascending order means from smaller to large. आपको फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उस असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आप स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएं. सो स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शंस गिवन हैं और आपको बॉक्सेस दिए गए हैं आपकी बुक में. आपको क्या करना है? स्मॉलर फ्रैक्शन से लार्जर फ्रैक्शन की तरफ मूव करना है. मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं. क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हैं आपके पास. सो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? आप न्यूमरेटर को देखकर अरेंज करते हैं. अगर आपके पास न्यूमरेटर छोटा है तो इट मीन्स वो फ्रैक्शन छोटी है, तो 1/7 आएगा, देन 2/7 आएगा, उसके बाद 3/7, 4/7, 5/7 और लास्ट में आपके पास 6/7 आएगा, जो कि आपके पास लार्जर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लुक केयरफुली एट द फिगर्स एंड टेल. आपके पास गिवन फिगर है. फर्स्ट आपके पास इस गिवन फिगर में आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं. इन फ्रैक्शंस को आप सिंप्लीफाई कर लें. फर्स्ट तो आपके पास 1 है, देन आपके पास 1/2 है जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. नेक्स्ट जो आपके पास है 2/4, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 2, 2 2 4. आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 के बराबर आएगा. इस फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि 2/5 है. 2 और 5 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते. 2/6 ये आपके पास सेम टेबल में आता है. 2 1 2, 2 3 6, तो ये फ्रैक्शन आपके पास 1/3 बन जाएगी. आप पेंसिल से इसको साइड पर लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप इसको पेंसिल से साइड पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2/8 आपके पास सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 1 2, 2 4 8. आपके पास ये जो फ्रैक्शन होगी ये 1/4 के बराबर हो जाएगी. नाउ अब हम पार्ट्स की तरफ आते हैं इस क्वेश्चन के. विच 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल? कौन सी 2 फ्रैक्शंस आपके पास इक्वल हैं? मैंने आपको सिंप्लीफाई सिर्फ इस वजह से करवाया है ताकि आपको ईजीली आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकें. तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4. जब आप 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 1/2 ही आएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे के बराबर हैं. विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? आप इन सब फ्रैक्शंस में से देखेंगे कि कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है. जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो आपके पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, इज 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4. यस, फर्स्ट पार्ट में हमने यही लिखा है कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4. सो यस. विच फ्रैक्शन इज 1/3? आपको जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उसमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 सिंप्लीफाई होकर आ रही है, वो कौन सी है? 2/6. नेक्स्ट, विच फ्रैक्शन इज 1/4? आपने जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई की हैं उसमें से कौन सी फ्रैक्शन 1/4 के बराबर आ रही है? 2/4, 2/8. सो आप इसका आंसर करेंगे 2/8. विच इज बिगर 2/5 और 2/8? कौन सी फ्रैक्शन इन दोनों में से बड़ी है? सो जिस बड़ी है, ये याद रखिएगा, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है आपके पास?
जिसका डिनोमिनेटर आपके पास छोटा होगा। आपको डिनोमिनेटर को देखकर पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। डिपेंड करता है आपको फ्रैक्शंस जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन हो। विच इज स्मॉलर, 2/6 और 1/6। अब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे अगेन, आपके पास डिनोमिनेटर किस में बड़ा है, 2/6 में, तो ये फ्रैक्शन आपके पास छोटी होगी। लास्ट पार्ट आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2/4। फर्स्ट आप 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। 1/2 का मतलब है कि किसी भी पूरे फिगर का हाफ, तो 1 में से अगर आप हाफ निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आपके पास हाफ ही बचेगा। तो इसका आंसर अगेन हाफ आएगा, और हाफ किसके बराबर है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया है कि हाफ किसके बराबर है, 2/4 के, तो आपका इस पार्ट का आंसर 2/4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैन यू अरेंज दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल्सो ड्रॉ पार्ट्स इन फिगर्स टू शो फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद जब आप असेंडिंग ऑर्डर में गिवन फ्रैक्शंस को अरेंज कर दें तो उनसे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन आपको उसके डायग्राम भी या फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट आप अरेंज करेंगे। आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपके पास छोटी होगी, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर 2/11, 2/10, 2/9, 2/7, 2/6, 2/5, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन अब आपको फिगर ड्रॉ करनी है। आपने नीट एंड क्लीन पेंसिल से ड्रॉ करनी है, देन आपने शेड करना है। आप सबसे पहले 11 टोटल पार्ट्स रखेंगे, उसमें से 2 शेड करेंगे। 10 टोटल पार्ट्स रखेंगे, 2 शेड करेंगे, क्योंकि आपको न्यूमरेटर बताता है कि आपको कितने पार्ट्स शेड करने हैं। 9 पार्ट्स रखेंगे टोटल और उसमें से 2 शेड करेंगे। 7 पार्ट्स रखेंगे, 2 शेड करेंगे अगेन। 6 पार्ट रखेंगे टोटल और 2 शेड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर आपको शेडेड पार्ट बताता है और डिनोमिनेटर आपको टोटल पार्ट्स बताता है। फिर आप क्या करेंगे, टोटल 5 पार्ट्स होने चाहिए आपकी फिगर में और उसमें से 2 शेडेड होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट टर्न योर पेज, ओपन पेज 80, राइट द डेट एट द टॉप, डी, फिल द करेक्ट सिंबल लेस ग्रेटर इन द गिवन बॉक्स। आपको इन क्वेश्चंस आपको गिवन बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें फ्रैक्शंस दी गई हैं और सेंटर में बॉक्सेस दिए गए हैं। उसमें आपको करेक्ट सिंबल लिखना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शंस जो है वो आपके पास स्मॉलर है। सो स्टूडेंट्स लुक एट केयरफुली। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 1/9 और 4/9। गिवन फ्रैक्शंस आपके पास कौन सी हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को देखकर हम क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले हम उनके न्यूमरेटर देखते हैं कि किसका न्यूमरेटर स्मॉल है और किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। सो फर्स्ट आपके पास है 1/9, तो 1/9 आपके पास स्मॉलर है क्योंकि उसका न्यूमरेटर स्मॉल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेस का साइन बनाएंगे। आपने लेस का साइन बनाया कि 1/9 लेस देन 4/9। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 1/5 और 4/5। अगेन आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो आपके पास आप न्यूमरेटर को देखेंगे और उससे आप डिसाइड कर लेंगे कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो 1/5 आपके पास छोटी है और 4/5 आपके पास बड़ी फ्रैक्शंस है। थर्ड पार्ट में आपके पास है 1/12, 5/12। अगेन आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, आप जो है वो लेस का साइन बनाएंगे क्योंकि आपके पास 1/12 छोटी है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 7/10, 7/12। 7/10 और 7/12 ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, जिसका डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा होगा वो आपके पास स्मॉल फ्रैक्शन होगी। तो 7/12 आपके पास स्मॉल है और 7/10 आपके पास लार्ज है। सो स्टूडेंट्स आप ग्रेटर का साइन बनाएंगे, 7/10 ग्रेटर देन 7/12। सो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या है, 5/10, 5/8। अगेन आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा
वो फ्रैक्शन आपके पास स्मॉलर होगी, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन आपके पास स्मॉलर होगी अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो आपके पास 5/10 है जो कि लेस होगा क्योंकि ये स्मॉल फ्रैक्शन है, और 5/8 आपके पास लार्ज फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट 6 पार्ट में आपके पास है 3/5, 4/5। आपके पास ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप इजीली इसको न्यूमिनेटर को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी। तो 3/5 आपके पास छोटी फ्रैक्शन है और 5/4 आपके पास बड़ी फ्रैक्शंस हैं। सो रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे और बहुत ही इजी जो है ये फ्रैक्शंस आप इजीली जो है वो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस अगर आपको समझ में आ गए तो आप इजीली जो है वो इस एक्सरसाइज को डन कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दीज। आपको फ्रैक्शंस गिवन हैं, उनके सेंटर में आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं, लेस, ग्रेटर, इक्वल्स टू। अब आपको सिर्फ ये बताना है देखकर कि कौन सी फ्रैक्शन मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट है वो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 7/8 लेस देन 7/8, 5/8 लेस देन 7/8। इस पार्ट में आपके पास क्या है, आपको देखकर बताना है कि क्या ये जो पार्ट आपको दिया गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है, ये ट्रू है और फॉल्स है। आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, आप न्यूमिनेटर को देखेंगे, न्यूमिनेटर जो है वो 5 छोटा है और 7 बड़ा है। और आपके पास साइन क्या बना हुआ है, लेस का साइन बना है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 1/3 लेस देन 2/3। लाइक फ्रैक्शंस हैं, न्यूमिनेटर को देखेंगे अगेन, आपके पास 1 है जो कि छोटा है और 2 बड़ा है। आपकी ये फ्रैक्शन छोटी है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/8। क्या 1/3 1/8 के बराबर है? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी न्यूमिनेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इक्वल होते, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5। अगेन आपके पास आपके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर आपके पास डिफरेंट है। ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो आप क्या आंसर करेंगे? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 1/5 ग्रेटर देन 3/5। आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, आप न्यूमिनेटर को देखेंगे, क्या 1 बड़ा होता है 3 से? नो स्टूडेंट्स, 1 बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो साइन आपको दिया हुआ है वो लार्जर का दिया हुआ है, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2/7 इज इक्वल्स टू 2/7। 2/7 के बराबर है, बिल्कुल सेम है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप खुद से कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शंस पता है, अनलाइक फ्रैक्शंस पता है। आपको ये भी पता है कि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को देखते हैं या न्यूमिनेटर को देखते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस में किस चीज़ को देखकर जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। स्टे सेफ, थैंक यू।